सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोय बोधरास शुभ गुण सदन कहोई वाचाल पांगु चढ़ाई गिरवर गहन जाशु कृपा शो दयाल द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारज नयन करहु शो मम उर मम सदा क्षीर सागर शयन कंदइंदु शम देहि उमा रमन करुणा अयन जाहे दीन परनेहि करहु कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि आह मोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर शियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय विप्र विवेकी वेद विदेशाम्बत साधु सुजात जिमधो के मद पान कर सचिव सोचत ही भात सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम वस परिहर नाहू सचिव हृदय तिम दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उनके हृदय में जैसा भयानक संताप है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीड़ भई थोरी सुनय न श्रवण बेकल मति भोरी सुख है अधर लागे मुख लाटी जीव न जाय और अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुए बुद्धि बिठकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुख में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आस रुकावट डाल रही है। विवरण भय उन जाय निहोरी मारस मन हो पिता महतारी हान गलान विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जे में पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा है। बचनो न आव हृदय पछताई अवध कहा में देखव जाई राम रहित रथ देखहि जोई सकुच है वो ही विलोकत सोई। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
धाय पूछहु मोहि जब विकल नगर नर नारी हो रामा विकल नगर नर नारी उतर देव में सबहि तब हृदय वज्र बैठार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। नगर में सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। राम सिया राम जय जय राम। पूछहि दीन दुखित सब माता कहव कहा में तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जनन जब आए ही धाई सुमेर बिच्छु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरूं देव में तेहि गे बनु राम लखनु बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई वो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम जी लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तहि उत्तर देवा जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे। देह उतर कौन मुख लाई आए कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु तृण जे मतन पर हरहे नरेशु। तब मैं कौन सा मुख लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बेदरेऊ पंकज में बिछरत पीतम नीर हो रामा बिछरत प्रियतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधेयहु जातना शरीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। राम सिया राम जय जय राम।
यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। किए विदा किए कर विनय निषादा, फिर पाए पर विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैर पकड़ कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारस गुरु बांभन पागाई। बैठ विटपतर दिवसो गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मणों या गौय को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशों कीन अंधियारे, पैठ भवन रथो राखे द्वारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरहि गात जे में आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। राम सिया राम जय जय राम। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं जैसे आम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनवास हो रामा, विकल भयो रनवास। भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। राम सिया राम जय जय राम।